भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज पर कहा कि वो चाहते हैं एमएनएस और शिवसेना सुप्रीमो दोनों एक साथ हो जाएं। भय्यू जी महाराज ने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे की भी यही इच्छा थी कि राज ठाकरे और इसके साथ ही बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ हो जाएं। बाला साहब ठाकरे की यही आखिरी इच्छा थी और ये बातें कई बार उन्होंने भय्यू जी महाराज से कही भी थी। तो क्या आप राज और उद्धव को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक और सामाजिक तौर पर? देखिए, मेरी तो पूरी प्रार्थना है कि दोनों भाई एकत्र आना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए और अगर वो एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी चुनौती या एक स्वस्थ चुनौती जो है वो निर्माण करेंगे। मेरा एक मानना है कि चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, जहां आप कांग्रेस की बात कर रहे थे तो मेरा यही कहना था कि आज जिस तरीके से विपक्ष सशक्त है तो मेरा यह मानना है कि आज सत्ता में रहते हुए जिस तरीके से कांग्रेस की परिस्थिति है, मेरे को यह लगता है कि कभी अगर विपक्ष में भी जाते हैं तो उतनी ताकत से वो अपनी सशक्त विपक्ष के रूप में भी खड़े हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, बहुत स्पष्ट मानना है कि आज हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतंत्र शक्ति में आज हमारे सत्ताधीशों के साथ साथ विपक्ष भी उतना ही मजबूती से खड़ा दिखाई देना चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर सब एकत्रित रूप से आते हैं तो मजबूत विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, ये कहीं ना कहीं पर चैलेंजेस खड़ा करेंगे, चुनौती खड़ा करेंगे जो कि जनता के हित में होगा, नागरिकों के हित में होगा और उससे विकास साधा जाएगा। बड़ा सवाल भय्यू जी महाराज, ऐसा सुनते हैं कि आखिरी दिनों में बाला साहब ठाकरे से आप काफी मिलते थे और उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि राज और उद्धव दोनों एक साथ आ जाएं। क्या आपसे उन्होंने ये बात कही थी और क्या आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बाला साहब का जहां तक आदरणीय बाला साहब का जहां तक का प्रश्न है, वो हमारे सबके पितृ समान है। मेरे बहुत पारिवारिक संबंध ठाकरे घरानों से हैं और एक तरीके से मैं मान के चलता हूं कि एक जिस तरीके से सगे भाई के संबंध होते हैं उस तरीके के संबंध है। देखिए, किसी भी पितृ पुरुष की ये इच्छा होती है कि परिवार नहीं टूटे। ये तो आप भी हमारे भारतीय संस्कृति का मूल भाग है। और जहां तक आदरणीय बाला साहब का प्रश्न था, वो एकदम संवेदनशील और बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। जो भी उन्हें नजदीक से जानता है वो उनका प्रेम और उनके अंदर की संवेदनशीलता ही उनकी बेबाकता का मूल कारण हुआ करती थी। और इसीलिए वो जो सहज रहकर भी बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे और जो जिस तरीके से परिवर्तन लाने की या फिर अपनी विचारधारा को सक्षम तरीके से ठोसता के साथ रखने की जो मूल बात होती थी, उसका मूल कारण यही था। और इसीलिए उनकी जो भावना थी और उनकी जो इच्छा थी वो यही थी कि हमारा परिवार एक रहना चाहिए और परिवार को संयुक्त रूप से रहना चाहिए। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।